सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हमने बाल महाभारत कथा में पाठ 20 में पढ़ा कि किस प्रकार यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद उन्हें महसूस होता है कि उनके 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अब उन्हें अज्ञातवास का समय बिताना है। तो वह अपने ब्राह्मणों से और अपने साथियों से विदा लेकर चले जाते हैं और अपना कार्यक्रम बनाते हैं आगे का 1 वर्ष हमें किस प्रकार से बिताना है। तब अर्जुन और युधिष्ठिर सलाह मिलाकर मत्स्य देश को चुनते हैं कि वहीं पर रहकर हम अपना अज्ञातवास का समय बिताएंगे। बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया है कि अज्ञातवास का अर्थ है कि भी अपनी पहचान छुपा कर रहना, कि ताकि उनको कोई भी पहचान न सके, क्योंकि शर्त के अनुसार अगर उन्हें किसी ने पहचान लिया तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। लेकिन यक्ष ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा जो अज्ञातवास है वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। तो अब वो विभिन्न रूप बनाकर मत्स्य देश में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पांडवों ने अपना रूप बदलकर मत्स्य देश में शरण ली। वे राजा विराट के दास बनकर उनके महल में रहने लगे और राजा की सेवा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वहां पर 1 वर्ष व्यतीत किया, कि वहीं पर उस मत्स्य देश में रहकर उन्होंने 1 वर्ष वहां रुके और अपनी पहचान छुपाकर रहे। तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी पहचान वहां पर छुपाकर रखी, तो इसमें हम पाठ में पढ़ेंगे। पाठ 21 अज्ञातवास। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगे। चाकरी करने गए यानी कि नौकरी लेने के लिए गए, चाकरी सेवा करने के लिए गए। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित नहीं समझा, कि उन्हें लगा कि हमें इन्हें नौकर नहीं बनाना चाहिए। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं, कि उनकी विशेषताएं देखकर, उनका रूप ढंग देखकर उसे लगा कि हमें इन्हें नौकर नहीं बना कर रखना चाहिए। ये तो मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कोई राज्य के राजा हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। कि उनके मन में शंका तो हुई थी कि वो क्या है, वे किसी देश के राजकुमार प्रतीत होते हैं, कोई राजा प्रतीत होते हैं। लेकिन जब पांडवों ने बार बार आग्रह किया तो राजा विराट ने उनकी बात को मान लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों में नियुक्त कर लिए गए, कि पांडव जिस कार्य को करना चाहते थे उन्हें उन्हीं के अनुसार कार्य दे दिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि राजा विराट के वहां पर वो किस रूप में और किस नाम से वहां पर रह गए थे। युधिष्ठिर कंक नाम के, युधिष्ठिर ने अपना नाम क्या रख दिया, कंक रख दिया, और दरबारी बन गए, उसके दरबार में रहने लगे और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। चौपड़ यानी चौसर का खेल, जिस खेल ने उनको इंद्रप्रस्थ से लेकर अज्ञातवास तक पहुंचा दिया था। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगे, कि भीम था, वल्लभ नाम रख लिया उसने और रसोइयों के साथ मिलकर रसोई का काम करने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। कि वह कभी कभी क्या करता था, पहलवानों से कुश्ती लड़ता था या फिर जो हिंसक जो जानवर थे उनको काबू में कर राजा का मन बहलाता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखाने लगा। कि अर्जुन ने क्या किया, स्त्री का रूप धारण कर लिया और नाम रखा बृहन्नला, और क्या करता था, रनवास में रहने लगा, रानियों के महल में रहने लगा। और वहां पर उत्तरा, विराट की पुत्री उत्तरा और उसकी सहेलियों को डांस सिखाने लगा, गाना बजाना सिखाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। और नकुल क्या रहा, ग्रंथिक नाम से घोड़ों का साधक बन गया, घोड़ों को साधने वाला, यानी कि जो युद्ध में घोड़े प्रयोग किए जाते हैं या फिर उनकी सवारी के लिए जो घोड़े प्रयोग किए जाते हैं उनको साधने वाला और उनकी बीमारियों को जानकर उनका इलाज करने वाला बन गया। और सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा।
और सहदेव ने अपना नाम रख लिया तंतीपाल और गाय बैलों का क्या बन गया, रखवाला। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिनकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, तब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानियों की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। कि जो पांचाल देश के राजा की पुत्री थी, पांचाल देश की जो राजकुमारी थी, वह उसके चारों तरफ क्या होती थी, दास दासियां होते थे। आज वह ही अपने पति की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उनके साथ वहां विराट राज की जो रानी थी उसकी क्या बन गई, आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करते हुए रणवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। कि विराट राज की पत्नी का क्या नाम था, सुदेशना, और वह उसके वहां पर उसकी दासी सैरंध्री नाम उसने अपना रख लिया और उसके वहां पर काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। कि जो राजा विराट थे उनकी पत्नी का नाम रानी सुदेशना था और उनका जो भाई था तो वह क्या था, उसका नाम कीचक था, बलिष्ठ और प्रतापी था, यानी बलवान था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों के साथ मिलकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कि कीचक ने क्या किया, विराट राज के साथ मिलकर उसकी शक्ति और सत्ता में उसकी शक्ति को भी बढ़ा दिया था और उसके राज्य का भी विस्तार कर दिया था। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी कि कीचक का जो प्रभाव था लोगों पर अत्यधिक था। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं, और उसकी धाक, उसका प्रभाव इतना था कि लोग आपस में यह कहते थे कि विराट देश का राजा कीचक है, न कि विराट राज। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। और यहाँ तक था कि राजा विराट क्या थे, कीचक से डरते थे और जैसा वह कहता था वैसा उससे मानते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। कि जैसे ही पांडवों के 12 वर्ष पूरे हुए तो तभी से दुर्योधन ने अपने गुप्तचर लगा दिए कि वो पांडवों की खोज प्रारंभ करें। गुप्तचर यानी उसके गुप्त सैनिक जो थे। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। कि क्या हुआ, उन्हें खबर मिली कि कीचक मारा गया है, लेकिन वह क्या था, इतना शक्तिशाली था, बलिष्ठ था, फिर भी मारा गया। तो लोगों में क्या हो गई, शंका पैदा हो गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया है। माथा ठनका यानी कि शंका होना, कि दुर्योधन को शंका हुई कि हो न हो जरूर इसको भीम ने ही मारा है। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यह ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। जब दुर्योधन को अनुमान हुआ, उसे शंका हुई कि कीचक मारा गया है, तो उसे लगा कि उसका वध जरूर भीम ने किया होगा। तब उसके मन में क्या हो गई, उसकी जो दबी हुई भावना थी वह उजागर हो गई। तब उसने राज्यसभा में यह विचार रखा कि मुझे लगता है, मुझे अनुमान है कि पांडव विराट राज के यहाँ पर मत्स्य देश में ही छिपे हुए हैं। अगर हम विराट राज के राज्य मत्स्य देश पर हमला कर देते हैं तो हम पांडवों को पहचान लेंगे और ढूंढ लेंगे। अगर वो वहां होंगे तो वो उनकी तरफ से जरूर युद्ध करने के लिए आएंगे और हम उन्हें पहचान लेंगे। तो शर्त के अनुसार उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। अगर मान ले कि वे वहां पर नहीं है तो भी हम उस देश को अपने अधीन कर लेंगे, इससे हमारे राज्य का विस्तार होगा। अर्थात हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यह भी एक मुहावरे का प्रयोग है, दोनों हाथों में लड्डू होना, दोहरा लाभ होना। यानी कि उन्हें पहला लाभ तो क्या होगा कि वे पांडव को पहचान लेंगे और शर्त के अनुसार उन्हें फिर से वनवास करना होगा, और दूसरा लाभ होगा अगर वो यहाँ पर नहीं है तो भी वो उस राज्य को जीतकर अपने राज्य के अधीन कर लेंगे। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं,
कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कि दुर्योधन ने जैसे ही यह बात कही और तभी त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने कहा कि हे राजा, कि मत्स्य जो देश का जो राजा विराट है वो मेरा शत्रु है और कीचक ने मुझे बहुत ही परेशान किया है और मैं चाहता हूँ कि इस अवसर का लाभ उठाकर मैं भी अपना पुराना वैर यानी कि मेरा जो पुरानी जो दुश्मनी है उसको भी पूरा कर लूं। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। कि कर्ण ने क्या किया, उसकी बात का अनुमोदन, उसकी बात को स्वीकार किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। कि जैसे ही कर्ण ने सुशर्मा की बात को स्वीकार किया, उसकी बात को आगे बढ़ाया और सबकी राय में यह निश्चय हो गया कि हमें विराट देश पर हमला करना है। और यह क्या बनाई गई, कूटनीति बनाई गई कि क्या होगा कि राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करेगा। जैसे ही विराट राज अपनी सेना को लेकर उसके साथ युद्ध करेगा तब हम उत्तर की ओर से उस देश पर हमला कर देंगे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार कि राजा सुशर्मा था, उसने मत्स्य देश पर दक्षिण दिशा से हमला कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कि मत्स्य देश पर जैसे ही उसने हमला किया और उसकी गायों के झुंडों को उसने क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। कंक युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर यथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दी जाए। कि उसने कहा, युधिष्ठिर जो कंक रूप में था, दरबारी के रूप में था, तो उसने राजा से कहा कि मैं अस्त्र और शस्त्र की विद्या भी जानता हूँ। और उसने ये नहीं कहा कि वो मेरे भाई हैं, उसने कहा कि वल्लभ को, ग्रंथिक को और तंतिपाल को भी क्या है, रथारूढ़, रथ पर चढ़कर युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए और मैं उनके साथ जाऊंगा और मुझे शस्त्र भी की भी आज्ञा दीजिए कि मुझे आप सभी रथ में बैठाकर अस्त्र शस्त्र से सुशोभित कर युद्ध के लिए भेजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। कि उनकी बात को सुनकर राजा विराट बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने सभी को अलग अलग रथ पे चढ़ाकर युद्ध के लिए भेज दिया। लेकिन अर्जुन वहां पर उनके साथ युद्ध में नहीं गए, उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने के लिए चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। तितर बितर हो जाना यानी बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाना। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को भी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। तब युधिष्ठिर ने भीम को कहा कि हमें सुशर्मा का जो दर्प है, दर्प यानी घमंड है, उसे चूर करना होगा और हमें राजा विराट को छुड़ाकर लाना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओ तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। कि उसने कहा कि अगर तुम सिंह की भांति, शेर की भांति गर्जना करोगे तो लोग तुम्हें क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। इसलिए तुम्हें साधारण रूप से रथ पर बैठकर ही लड़ना होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। कि भीम ने युधिष्ठिर की आज्ञा को माना और रथ से ही युद्ध करने लगा और सुशर्मा को हरा दिया और उसे कैद कर लिया और राजा विराट को छुड़ा लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी
राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। कि जैसे ही उन्हें खबर मिली कि राजा विराट छुड़ा लिए गए हैं और वो जीत गए हैं, तो सभी लोगों ने आनंद मनाया और उसका स्वागत करने के लिए नगर के बाहर चले गए। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोड़ रहे थे। उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। कि अभी क्या थे, नगर के जो व्यक्ति थे वो राजा की विजय का आनंद मना रहे थे और उनका इंतजार कर रहे थे। तभी उत्तर दिशा से दुर्योधन ने तबाही शुरू कर दी, हमला कर दिया। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तब राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला से, जो क्या था, अर्जुन था, जो उसका जो सही रूप था वो अर्जुन था, तो उसने उससे कहा कि तुम मुझे इस संकट से बचा लो। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राह संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। तब राजकुमार उत्तर का साथ देने के लिए बृहन्नला यानी अर्जुन उसके साथ चला और उसने उसे कहा कि तुम घबराओ मत, तुम सिर्फ घोड़ों की रास यानी जो उनकी जो रस्सी है उसको संभाल लो। और वह सारथी के स्थान पर उसको बिठा दिया और स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीम को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है। मान लें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। कि आचार्य द्रोण दूर से ही ये सारी बातें देख रहे थे कि राजकुमार उत्तर को उसने क्या की, रास पकड़ा दी और स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। तो उसने भीष्म को कहा कि यह अर्जुन है। तो यह बात जब दुर्योधन तक पहुंची तो दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, यह औरत के वेश में चाहे अर्जुन है या कोई और है, इसमें तो हमारा ही फायदा है। अगर अर्जुन है तो उसे शर्त के अनुसार फिर से दोबारा से 12 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया, अपने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। गांडीव यानी अर्जुन का जो धनुष था, जो इंद्र से उसने प्राप्त किया था, जो दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था, उसमें गांडीव नाम का जो धनुष था उसको संभाल लिया और डोरी चढ़ाकर धनुष पर डोरी चढ़ा के और टंकार यानी कि बिना तीर के उसको खींचा तो उसे बिल्कुल स्वर उत्पन्न हुआ। उसकी जो ध्वनि थी उससे 3 बार बजाया। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की। कि जैसे ही उन्होंने टंकार की तो कौरव सेना उस ध्वनि से सचेत भी नहीं हो पाई थी, ठीक प्रकार से उसको सुन भी नहीं पाई थी। तभी अर्जुन ने क्या होकर शंख की ध्वनि कर दी, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं। कि जैसे ही उसने शंख की ध्वनि की और कौरव सेना क्या हो गई, खलबली मच गई, डर गई। कि उन्हें लगा कि कौरव सेना, पांडवों की जो सेना है वो आ गई है। तो बच्चों इस प्रकार से उन्होंने अपनी पहचान बताई। और क्योंकि अब आगे के पाठ में हम पढ़ेंगे कि दुर्योधन यह कहता है कि उन्होंने 12 वर्ष पूरे किए हैं लेकिन अज्ञातवास का समय पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जब सभी सभासद कहते हैं कि उनका 12 वर्ष का समय तिथियों के अनुसार बिल्कुल पूरा हो चुका है और वह सही समय पर आए हैं और अब तुम्हें उन्हें आधा राज्य देना ही होगा, लेकिन दुर्योधन उनसे द्वेष करता है और आधा राज्य देने से मना कर देता है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती है और किस प्रकार वे अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए उनसे संधि करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।